ये शांत है, ये पैसे वाले हैं और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल एम्पायर है। मैं सिलिकॉन माफिया की बात नहीं कर रही हूँ। हम बात करने वाले हैं एंद्रिगेता की। आपने इनका नाम शायद, अगर आपको माफिया में इंटरेस्ट है तो कहीं से सुना होगा, या फिर मेरी लास्ट वीडियो में तो ज़रूर सुना होगा। यही है जिनने दुनिया पे अपना कब्जा जमा रखा है। कलाबरिया इटली से आए हैं एंद्रिगेता। कलाब्रिया की हिल्स में पैदा हुए साउथ इटली के अंदर एंद्रिगेता फैमिली क्लैन एक छोटा सा फैमिली क्लैन था जो उनने 1800 में शुरू किया था, 1800s में। ये लोग गरीब थे, अकेले थे, लेकिन एक दूसरे के लिए लॉयल थे। इनने अपना कोड इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया कि इनने अपना उसूल बना लिया, ब्लड अबव ऑल। इसका मतलब खून का रिश्ता सबसे आगे इनके लिए। जब कोसा नॉस्ट्रा ने हेडलाइंस बनाई एंद्रिगेता क्रिमिनल सिंडिकेट, हम उनको यही बोलना चाहें या फिर कुछ और है तो वो यही। वो शैडोज में रहा, चुपचाप उन्हें अपनी इन्फ्लुएंस इटली से बाहर तक फैला दी। उनने हेडलाइंस ना बनाई, लेकिन उनने कनेक्शन ज़रूर बनाए। आज ये माना जाता है कि यूरोप के 80% कोकीन ट्रेड, एलिजेडली यूरोप के 18% कोकीन ट्रेड में इनका ही हाथ है। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जो अरबों का है। लेकिन ये सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं करते, ये लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, होटल्स में भी, रेस्टोरेंट्स में भी और पॉलिटिक्स में भी। ये मनी लॉन्ड्रिंग करवाते हैं इन सब चीज़ों के ज़रिए और इनविजिबल बिलियनर्स बन के बैठे हुए हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ वन इन्वेस्टिगेटर, they don't act like gangsters, they act like bankers. इनके रूट्स कलाब्रिया से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये लोग वही के हैं, लेकिन इनका कनेक्शन और इनका नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में है। कोलंबिया के जंगल से लेके टोरंटो के सबर्ब्स तक, जर्मनी की सिटी से लेके ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट्स तक इनके नेटवर्क्स हैं एलिजिडली। जहाँ पर भी कोकीन का मूवमेंट होता है उसके अंदर इनका हाथ ज़रूर होता है, और ये कंट्रोल अपनी फैमिली के थ्रू करते हैं। फैमिली, लॉयल्टी एंड फियर। जैसे दूसरी माफिया फैमिलीज होती हैं जहाँ पे बाहर के लोगों को रिक्रूट करा जाता है, एंद्रिगेता का जो उसूल था ब्लड अबव ऑल, वहाँ ये इसको फॉलो करा जाता है। ये लोग कभी भी अपने कोई भी मेंबर को आउटसाइड से रिक्रूट नहीं करते। इनका हर मेंबर ब्लड रिलेटेड होता है, इसलिए वहाँ की पुलिस भी कहती है इनको इन्फिल्ट्रेट करना नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारे मेंबर्स ब्लड रिलेटेड होते हैं और सबके अंदर एक अनसेड लॉयल्टी होती है। तो कोई ट्रेटर नहीं, कोई लीक्स नहीं, सब कुछ फैमिली के अंदर ही हो रहा होता है। इनकी इनिटेशन सेरेमनीज एशियंट हुआ करती थी, सीक्रेट हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक हुआ करती थी। इनके अंदर लॉयल्टी को एक ब्लाइंड रिचुअल की तरह फॉलो करा जाता है। शायद उसी वजह से ये लोग आज इतने स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में बढ़ोतरी होती जा रही है, लोग अवेयर होते जा रहे हैं, इनके लिए मुश्किलें भी बढ़ दी जा रही हैं। द वॉल्स अराउंड देम आर क्लोजिंग इन। लेकिन इटली, यूरोप के इतने बड़े क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जब हुई थी, द बिगेस्ट क्रिमिनल ट्रायल ऑफ यूरोप, द मैक्सी ट्रायल, इसके अंदर इनके 300 मेंबर्स और उनके एसोसिएट्स को एंद्रिगेता का बता के चार्ज करा गया था। इटली के अंदर बहुत से एंटी माफिया प्रोसिक्यूटर्स भी हैं जो स्ट्राइक बैक कर रहे हैं ग्लोबल हेल्प और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की हेल्प से, और इस क्रिमिनल डायनेस्टी को जो सदियों से, जनरेशन से चला आ रहा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एंद्रिगेता एक इटली की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। ये ब्लड पे, लॉयल्टी पे और साइलेंस पे बना हुआ है। ये तीनों चीज़ें इनके पिलर्स हैं। इनने अपने पुअर रिजीम को स्ट्रगल करते करते आज एक $1 बिलियन शैडो एम्पायर खड़ा कर लिया है। लेकिन ये लोग कब तक हैं?
ये लोग तभी तक हैं जब तक लालच एग्जिस्ट करता है। अगर लालच एग्जिस्ट अब नहीं भी करेगा तो इनका लेजेंड तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। द इंद्रग्रता विल नेवर डाई। दे डोंट शो देयर पावर्स, दे लिव इट। तभी आज तक सरवाइव कर रहे हैं अनलाइक अदर माफियाज। ये पूरा वीडियो मैंने इंटरनेट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन के थ्रू ही बनाया है। मुझे इसके लिए कोई भी पर्सनल टाइज नहीं मिली है किसी भी एंगल के थ्रू। ये पूरा वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल पब्लिक इंफॉर्मेशन के थ्रू ही कंडक्ट किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।